आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। मेरे हमरा मौजूद हैं माजी के वो फनकार जिन्होंने मारूफ कॉमेडियन, लेजेंडरी कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ, मोइन अख्तर और कई लेजेंडरी अदाकार और फनकार के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन माली हालात ठीक ना होने की वजह से आज माजी के ये नामवर फनकार सूप और पाए बेच रहे हैं। इनकी कहानी क्या है, ये किस तरह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई और ये आज क्यों सूप और पाए का सालन बेच रहे हैं रोड पर खड़े होकर, मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। प्रताप सर, आपने माजी के लेजेंडरी अदाकार फनकार के साथ काम किया, आप आज इस हालत में मौजूद हैं। अपना सफ़र बताइएगा, कैसे शुरू हुआ और यहाँ पे आने की वजह क्या थी? बेसिकली मैंने जो ड्रामा फील्ड है वो तो बहुत बाद में इख्तियार की। आई एम बेसिकली सिंगर, और मैं बहुत ही उस वक्त में बड़ा बिज़ी हुआ करते थे, बड़े शोज़ हुआ करते थे, और उस ज़माने में हर फनकार ही बिज़ी रहता था बहुत ज़्यादा। उमर भाई भी, और मतलब जो यानी आपके गली महलों में, ऑडिटोरियम्स में, इधर बेइंतहा शोज़ हुआ करते थे, होटल्स में हुआ करते थे, तो उसमें तमाम फ़नकार बिज़ी रहते थे। बहुत अच्छा वक्त था वो। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो हालात कराची के भी बदले, फिर उसके बाद अपना क्या नाम है इसका, मैंने 91 में अपना पहली दफ़ा जो है उमर भाई के साथ, उमर शरीफ के साथ पहला प्ले किया, बकरा किस्तों पे पार्ट 2। बकरा किस्तों पे पार्ट 2, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत मशहूर। वर्ल्ड वाइड वाकई में वो बहुत इस्टेब्लिश हुआ और बहुत मकबूल हुआ। उससे उमर भाई क्या पूरी टीम को, उसमें सबको ही अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। उसमें ज़ेबा शनाज बाजी थी, और अपना शकील सिद्दीकी थे, सलीम आफरीदी थे, और एक हमारे बड़े अच्छे फनकार थे सुल्तान शेख मरहूम, उनका इंतकाल हो गया हाल ही में, तो वो भी थे। वो काफ़ी फनकार थे उसके अंदर। तो उसमें जो है वो जो सबसे मेन करेक्टर और जो मेन स्क्रिप्ट था वो मेरा रहा, कि मैं उमर भाई के साथ गाने गा गा के, क्योंकि मैं एज ए एक्टर तो मैं नहीं था, मगर बस वो उसमें मैं इत्तेफाक से चांस मिला। मेरे जो प्रोड्यूसर थे वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला नहीं ये करेक्टर तेरे लिए है, तुम करना। मैंने कहा यार मैं अदाकारी नहीं कर सकता, मैं डायलॉग वगैरह नहीं बोल सकता। कहना नहीं यार, इसमें डायलॉग का चक्कर नहीं है, बस तुझे गाने गाने खाली, तुमको 10-12 गानों के जो है ना अंतरे अस्थाई दिए जाएंगे, वो तुमने करना है। अस्थाई ही बल्कि करनी है, अंतरे भी नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वाकई में मैं एक दफ़ा रेलसेल में गया, वहाँ पे जाके देखा, मैंने पता लगा कि हाँ भाई ये वाकई है ऐसा। तो फिर मैंने वो शो किया, और उसमें अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। अल्लाह ने मुझे उसके बाद और शोहरत भी दी। फिर मैं बाहर, पाकिस्तान से बाहर कई ममालिक गया। फिर लास्ट में 95 में उमर शरीफ शो में ही जो है मैं अमेरिका गया। उस शो में मेरे साथ तहसीन जावेद थे, अमजद हुसैन थे, शकीला कुरैशी थी, उमर शरीफ साहब थे, और आसिफ काजी एक हमारा बड़ा अच्छा परफॉर्मर था, डांसर वो था, और फरिया सफदर हुआ करते थे। तो ये हम सब टीम पूरी गई थी, जिसमें म्यूजिशियन भी शामिल थे, बहुत बड़ी टीम थी। और 3 महीने का हमारा बेसिकली वो टूर था। तो जो हमने तकरीबन 2.5 महीने में वहाँ पे, हमें पूरे अमेरिका में जो जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं सब जगहों पर जो है वो तकरीबन 35 शो हुए थे हमारे। फिर उसके बाद शो जब ख़त्म हुआ है तो फिर वहाँ पर सूरत हाल दूसरी हो गई, और फिर हम मतलब मैं खैर कहने का मतलब शॉर्टकट ये है कि मैं वहाँ पे रुक गया था। उस वक्त तो टेक्निकल जैसे वजूहत, हसन जहांगीर, इन सब की एल्बम कैसेट्स बनती थी और क्योंकि टीवी एक था तो हिट हो जाते थे, आसानी हाँ थी। तो आपने कभी ये ट्राई नहीं किया? नहीं ट्राई भी किया, और मुझे बस मैंने बताया ना, कभी कभी बैड लक आपका आड़े आ जाता है। कि मुझे एक दफ़ा मौका मिला था, सोनिक वालों ने अपना एल्बम के लिए मुझे कहा था, मगर इत्तेफाक से जब वो उनके प्रोग्राम में पहुंचा और मेरा एंट्री का टाइम था, तो हमारे पाकिस्तान के एक बड़े मकबूल हुए थे फनकार जिनका नाम था ज़फ़र इकबाल ज़फ़री,
वो वहाँ पर आए और उनको देख के वो जो है सोनिक वालों ने पहले परफॉर्म उनकी करा दी, उनको वो अच्छे लग गए तो वो मेरी जगह पे उनको सिलेक्ट कर लिया गया उस ईयर में। ये बताएं कि आज आप कराची की सड़कों पर सूप और पाए का सालन बेच रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, रिस्क हलाल कमाना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता होगा कि यार मैं अपनी फील्ड में कुछ नहीं कर पाया और इस तरह से कराची की सड़कों पर लोगों को हंसाना या लोगों को जो एंटरटेन करना मेरा काम था, कहीं ना कहीं अफसोस होता है। नहीं, बहुत होता है, इसलिए कि मेरा बेसिकली सिंगिंग मेरा पैशन था। मैं चाहता था कि अल्लाह पाक मुझे भी उसी तरह से शोहरत दे जिस तरह से और आर्टिस्टों को मिली है, उनका भी नाम बना है। मगर मैं अपने अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं किसी एल्बम के बगैर मेरे मालिक ने मुझे पूरी दुनिया घुमाया। मैं बहुत ममालिक में जो है ना एज ए वर्ल्ड आर्टिस्ट टूर गया। किया। जी, मैं जब भी गया एज ए आर्टिस्ट गया। ये बताएं महताब सर कि ये क्या मजबूरी हुई कि आप कराची के सड़क पर सूप और पाए बेचने लगे? देखिए, मैं 2006 में मैंने बताया आपको कि मैं आया हूँ वापस। आने के बाद मेरे दिल में ये थी कि यार मैं सब मुझे जानते हैं, सब पहचानते हैं, तो शायद मेरे लिए दोबारा रास्ता बन जाए और मैं दोबारा से अपने एज ए सिंगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं और मुझे मौका फराहम हो पे तकरीबन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। आप नहीं समझते जिस तरह अदाकार या फनकार सिंगर्स की जो कि नामवर रहे हैं माजी में, अगर किसी माली मुश्किलात की वजह से अभी टफ टाइम देख रहे हैं तो उनको हेल्प करना चाहिए, कदर करनी चाहिए, उनको वापस उस तरह से मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान की सितम ज़रीफ़ी यही है कि पाकिस्तान में जब तक फनकार के पास शोहरत है ना, तो उसको आम पब्लिक तो क्या, हर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, आर्मी लेवल पे, सब जगह पजीराई मिलती है। तो ये अच्छा, बात कई जो जाहिर है 90s के जो बच्चे नहीं हैं, जो अभी आपको आज की यूथ देख रही है, तो अपने आवाज़ में ज़रा वो कुछ गुनगुना भी दें और बकरा किस्तों पर जो आपने थिएटर पे जो परफॉर्म किया था वो एक लाइन है। उसमें मेरा जो करेक्टर के हिसाब से था, उसमें वो था कि जब उमर शरीफ मुझे बोलता है जाओ चले जाओ, हम तुम्हें ऐसे रिश्ता नहीं दे सकते, तो फिर मैं उसमें गाता हूँ, मैं इसकी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, तुम्हें कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। आखिर में क्या कहेंगे, नामवर माजी के अदाकार, लेजेंडरी अदाकारों के साथ काम किया, लेकिन मुश्किल वक्त में आपका किसी ने साथ नहीं दिया, ना गवर्नमेंट ने साथ दिया, ना किसी इदारे ने साथ दिया। आखिर में कराची वालों को क्या पैगाम है कि वो आपका कैसे साथ दे सकते हैं और आपकी कुकिंग जो आपने अमेरिका में की और अब यहाँ पे आप उसका जायका खिला रहे हैं लोगों को, तो किस तरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं? बस सपोर्ट यही है कि हमारे कराची वाले माशाल्लाह बहुत सपोर्टर लोग हैं, और कराची क्या पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं अगर उनको पता चल जाए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो ये काम है, हाँ, मेरा जो ये काम है वो उसमें अल्लाह पाक मुझे तरक्की अता फरमाए। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो मैं इंशाल्लाह इस कारोबार में कामयाब हो जाऊंगा और अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए अच्छा फ्यूचर कर सकूंगा इंशाल्लाह ताला। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकेशन भी बता दें जो आना। हाँ, लोकेशन मेरी जो है इस नागन चुरंगी पर है, ये इकबाल प्लाजा के अंदर जो है एजाज बिरयानी बहुत मशहूर है, उसके बिल्कुल अपोजिट मेरे ये बीच में फुटपाथ पे मैंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, और मेरे सामने जो है वो एक अम्मार सेंटर है जो कि मोबाइल मार्केट है। ये थे मेहताब अली, जिन्होंने एक मशहूर थिएटर ड्रामा बकरा किस्तों पर परफॉर्म किया, कई जो है वो थिएटर में परफॉर्मेंस दी, सिंगर बहुत अच्छे हैं और इनके गाने भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए, और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की
लेकिन स्ट्रगल का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ। इनकी स्ट्रगल का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन ये पुरुमीद हैं कि अभी भी ये किसी तरह से भी आवाम को एंटरटेन करते रहेंगे। अभी तो अपने गानों से किया था और अब जो है वो अपने हाथ के जायके से कर रहे हैं। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।